नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। आपके साथ मैं हूं दीपिका। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है, जो करीब 11 बजे शुरू होगा। बीते दिन की तरह ही आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। आपको बता दें कि पहले दिन सीएम जयराम ठाकुर ने साप्ताहिक कार्यसूची की जानकारी देने पर विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया था और जमकर नारेबाजी की थी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई पर सीएम जयराम से इस्तीफे की मांग की और इसके बाद सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि क्या मैं आपके कहने पर इस्तीफा दूंगा। वहीं इस दौरान प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने नियम 67 के तहत चर्चा की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विपक्ष से मुखातिब होते हुए कहा कि चर्चा की जाएगी, लेकिन मंत्रियों का परिचय पहले जरूरी है। अग्निहोत्री ने सत्ता पक्ष की ओर से इशारा करते हुए कहा कि 6 महीने से आपकी करतूतें सब देख रहे हैं। नियम 67 पर सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया कि कोरोना को लेकर सभी सदस्यों को नोटिस दिया गया है और सरकार की ओर से बयान भी दिए जाने हैं। सीएम ने कहा कि पहली बार विपक्ष की ओर से नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। वहीं इस दौरान सदन में बीजेपी विधायकों की तरफ से टाई टाई फिस के नारे भी लगाए गए। तो पहले दिन की तरह आज भी विधानसभा सत्र में हंगामेदार रहने के आसार है। तो पहले दिन नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद सीएम ने कहा कि क्या मैं आपके कहने पर इस्तीफा दूंगा। वहीं आज भी दूसरा दिन है और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 245 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और अब प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 7,660 से अधिक पहुंच चुका है। जबकि एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 2,234 एक्टिव केस है। हालांकि 5,300 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दिया है, जबकि कोरोना से 54 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में टॉप 5 संक्रमित जिलों की बात की जाए तो सबसे अधिक सोलन प्रभावित हुआ है। सोलन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,762 है और एक्टिव केस 469 है, जबकि 1,273 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं सोलन में कोरोना से 6 लोगों ने दम तोड़ा है। वहीं कांगड़ा में कोरोना ने तबाही मचाई है। कांगड़ा में संक्रमितों की संख्या जो है 1142 है और एक्टिव केस 389 है और 743 लोग जो है कोरोना से रिकवर हुए हैं और कांगड़ा में कोरोना से 10 लोगों ने जान गंवाई है। कांगड़ा के बाद तीसरे नंबर पर है सिरमौर, जहां पर सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं। 1052 मामले जो है सिरमौर में है और एक्टिव केस 236 है और 813 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। वहीं सिरमौर में 13 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। उसके बाद हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां पर 660 कोरोना के मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 167 है। हालांकि 488 लोगों ने कोरोना को मात दिया है और हमीरपुर में 5 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। उसके बाद आखिर में ऊना, यानी कि टॉप 5 में आखिर पायदान पे जो है ऊना है, जहां पे सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले देखने को मिले। 624 कोरोना के केस है। यहाँ पे एक्टिव केस 211 है और 408 लोगों ने कोरोना को रिकवर किया है और ऊना में 5 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। तो प्रदेश में कोरोना का कोहराम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और संक्रमित मामलों की बात की जाए तो 7,660 के पार है। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है, 70% के आसपास है, लेकिन मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, लोगों की लापरवाही सामने आती जा रही है। तो इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल आपसे बार बार अपील करता है कि कोविड के नियमों की पालना करें और एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दें। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जल समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस आज चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे, जिसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार के आंख कान खोल दिए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम सरकार प्रदेश की समस्याओं पर अंधी, गूंगी और बहरी बनकर बैठी है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा के दौरान कांग्रेस का ये धरना प्रदर्शन प्रदेश सरकार को जगाने के लिए किया जा रहा है। तो एक तरफ मॉनसून सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है, जबकि कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है, तो वहीं सदन के बाहर भी कांग्रेस लामबंद है और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत नेपोटिज्म मूवी माफिया के खिलाफ और मुखर रही हैं। पिछले दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत और उनकी जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। मुंबई में शिवसेना के तल्ख तेवर को देखते हुए कंगना को अब गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई है। बेबाक बोल के लिए मशहूर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। दरअसल शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत के साथ कंगना की जुबानी जंग के बाद बदले हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक तरफ जहां कंगना रनौत सुशांत सिंह मौत के मामले में खुलकर अपनी बात रख रही हैं और बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को बेनकाब कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना के नेता संजय राउत के साथ तल्ख बयानों को लेकर भी खासी हमलावर है। दरअसल राउत के कंगना को मुंबई नहीं आने की नसीहत के बाद कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी। इसके बाद संजय राउत के आपत्तिजनक बयानों पर कंगना ने पूरी शिवसेना को आईना दिखा दिया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना के इस पलटवार से अंदाजा लगा सकते हैं कि बयानों की तलखी किस कदर बढ़ चुकी है। दरअसल 3 सितंबर को कंगना रनौत ने संजय राउत को कोट करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुले तौर पर धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई नहीं आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारों के बाद अब खुली धमकी मिली है। मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रही है? इस ट्वीट के बाद हालांकि कंगना की भी आलोचना शुरू हो गई है। उनके कई सहयोगी फिल्म स्टार ने मुंबई की तुलना पीओके से करने पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि इस ट्वीट के बाद शिवसेना भड़क और खास तौर पर सांसद संजय राउत की जुबान और तल्ख हो चली। शिवसेना के मुख्य पत्र में कंगना को मेंटल वुमेन तक करार दे दिया गया है। शिवसेना की तरफ से कहा गया है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर कि एक आउटसाइडर जिसने मुंबई में आकर सब कुछ हासिल किया, वो मुंबई का अपमान कर रही है और गलत बातें बोल रही है। इसकी आलोचना होनी चाहिए। संजय राउत पर उनके बयानों के लिए जब उनसे माफी मांगने को कहा गया तो उन्होंने इससे किनारा कर लिया और कहा कि पहले कंगना उनसे माफी मांगे। हालांकि संजय राउत जितने तल्ख हैं, तो कंगना रनौत के बयान भी कम धारदार नहीं है। धमकी और तीखी बयानों से भड़की कंगना ने शिवसैनिकों को ओपन चैलेंज दिया। 4 सितंबर को एक ट्वीट में रनौत ने लिखा, मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे मुंबई वापस नहीं आने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी और मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। उधर कंगना के मुंबई जाने के ऐलान के बाद कंगना के परिजनों को उनकी चिंता सताने लगी है। खास तौर पर बॉलीवुड क्वीन के पिता अमरदीप रनौत इस प्रकरण से काफी ज्यादा परेशान है। कंगना ने खुद एक वीडियो ट्वीट करके उनकी परेशानी जाहिर की है। कंगना के पिता ने प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा और बहन रंगोली चंदेल ने भी सीएम जयराम को फोन किया। उसके बाद हिमाचल सरकार ने कंगना की सुरक्षा बढ़ाई। पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री
कंगना रनौत की सुरक्षा से संबंधित बहुत तरह की बातें समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को मिली हैं। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। इसके साथ में मुझे और भी जानकारी मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी पिछले कल सीआरपीएफ की ओर से 11 कमांडो की एक टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कंगना रनौत हमारी हिमाचल की बेटी है, उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। शिवसेना की लामबंदी और कंगना की चुनौती को देखते हुए देश भर से उनकी सुरक्षा की आवाजें उठने लगी हैं। लिहाजा अब गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। कंगना रनौत ने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया और कहा कि गृह मंत्री ने भारत की बेटी की हिफाजत की और इसके बाद अब किसी भी देशभक्त की आवाज को नहीं कुचला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हिमाचल पंजाब। वहीं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत जहां इन दिनों अपनी बेबाक टिप्पणियों को लेकर पूरे देश में चर्चा के विषय में बनी हुई है, तो वहीं वो आजकल मुंबई वापस जाने का ऐलान कर दिया है। कंगना रनौत ने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से 9 सितंबर को मुंबई वापस जाने की बात कही है। फिलहाल कंगना मनाली में सिमसा स्थित अपने घर में ठहरी हुई हैं, जहां कंगना के कोरोना टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेने पहुंची है। मेडिकल टीम में नगर स्वास्थ्य खंड के बीएमओ डॉक्टर रंजीत भी शामिल रहे। बीएमओ डॉक्टर रंजीत ने बताया कि कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली का टेस्ट लिया गया है और इसकी रिपोर्ट जल्द उन्हें सौंप दी जाएगी। रनौत जी का यहाँ कोविड टेस्ट करने के लिए इनके घर यहाँ आए। यहाँ पर इनके परिवार से 2 लोगों का टेस्ट होगा, कंगना जी और उनकी सिस्टर रंगोली जी का, साथ में उनका एक पीए है, उनका भी टेस्ट होगा। 3 व्यक्तियों का टेस्ट होगा। तो इसकी रिपोर्ट कल तक, संभवतः कल शाम तक रिपोर्ट आएगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विद्या भारती 11 सितंबर से देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इसको लेकर हिमाचल शिक्षा समिति के महासचिव दिलाराम चौहान ने कहा कि इस जागरूकता अभियान के तहत सुधार के दायरों, पैमानों और प्रभाव पर व्यापक चर्चा की जाएगी, ताकि लोगों को नई शिक्षा नीति की पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा एक प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी, जिसमें लगभग 13 भाषाओं, 4 उप विषयों पर आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भारत केंद्रित समग्र शिक्षा, ज्ञान आधारित समाज और गुणवत्ता शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रतियोगिता को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कक्षा 9 से 12वीं की पहली कैटेगरी होगी, दूसरी स्नातक कैटेगरी और तीसरी नागरिक कैटेगरी होगी। प्रत्येक कैटेगरी में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शुरू हुई है, इसके लिए हम विद्या भारती प्रदेश भर में एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2020 से ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। जो हमारी वेबसाइट है www.mynap.in के माध्यम में रजिस्ट्रेशन होगा पहले, फिर उसके बाद 3 चरणों में हमने इसको आयोजित करने का निर्णय लिया है। 9 से 12 के कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो स्नातक श्रेणी के वो दूसरी श्रेणी है, और तीसरी हमारी नागरिक श्रेणी है। इनके सामने इसको प्रारूप देने की लंबे समय के बाद कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से हवाई उड़ानें शुरू की गई है, जिसमें पहले ही दिन 48 यात्रियों ने उड़ान भरी। एयरलाइंस की इस उड़ान में दिल्ली के 48 यात्री पहुंचे थे, जिसमें अधिकतर पर्यटक शामिल थे। वहीं भुंतर से 10 लोगों ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक सप्ताह में 4 दिन ये फ्लाइट अपनी सेवाएं देंगी, जिसके तहत दिल्ली से पहले चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से भुंतर फ्लाइट पहुंचाएगी। हवाई उड़ान का सप्ताह में 4 दिन का शेड्यूल भी तय किया गया है,
जिससे अब घाटी के व्यवसाय को राहत मिलेगी। कुल्लू के मणिकरण और मनाली के इलाकों में भी जल्द ही पर्यटकों के लिए होटल्स खोल दिए जाएंगे। वहीं हवाई उड़ान होने से यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को भी राहत मिलने वाली है। तो लंबे समय के बाद कुल्लू के भुंतर से ये हवाई उड़ान जो है शुरू की गई है। पहले चरण में 48 यात्री दिल्ली से कुल्लू पहुंचे हैं और कुल्लू से करीब 10 यात्री दिल्ली गए हैं। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो, दिल में कुछ गुजरने की तमन्ना हो, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बड़े से बड़े काम आसान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल गांव नाल के एक दिव्यांग युवक ने, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन वो बिना हाथ के पढ़ाई लिखाई करना और खेलना, ड्राइविंग सभी कार्य बखूबी कर लेते हैं। विनोद ने पढ़ाई में भी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से BCA की है। स्कूली स्तर पर सभी एग्जाम सामान्य बच्चों की तरह दिए हैं। इसके अलावा बिना हाथों से गाड़ी चलाना, ट्रक, कार चलाना बखूबी जानते हैं। इस महामारी के दौर में भी वो अपना घर वालों का जो है सहारा बनकर उभरे हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों को आर्थिक रूप से मदद दे रहे हैं। राजधानी शिमला के पंथाघाटी में शहीद जवान बीमा तेंजिन का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि 3 अगस्त को तिब्बत सेना पर पेट्रोलिंग के दौरान विस्फोट हुआ था, जिसमें 7वीं बटालियन के तेंजिन शहीद हो गए। शहीद को याद करते हुए तिब्बतन समुदाय के लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें तिब्बती युवा कांग्रेस और तिब्बती महिलाओं ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो तिब्बती समुदाय ने शहीद को अंतिम विदाई दी और राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बिलासपुर में श्री नैना देवी के गांव खाल टिब्बा और आसपास के क्षेत्रों में मक्की की फसल में कीड़े लगने से जो है मक्की की फसल खराब हो गई है, जिससे किसानों को मेहनत पर जो है पानी फिर गया है और किसान मक्की की फसल को इस हालत में देखकर बेहाल हो गए। किसानों का कहना है कि इससे पहले उनकी गेहूं की फसल भी पीली पड़ गई थी। पीले ऋतु के कारण गेहूं की फसल खराब हो गई थी। अब कीड़े के कारण मक्की की फसल भी खराब हो गई है। इसको लेकर उन्होंने विभाग को सूचित किया, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर फसल का जायजा लिया। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वहीं सिरमौर के मुख्यालय नाहन में भाषा और कला विभाग की तरफ से 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। इस साल मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में स्लोगन लिखने और क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे भी ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का जो है 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया है। इस कंपटीशन में विजेता को नगद राशि, सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। तो कोरोना के चलते हिंदी पखवाड़ा दिवस जो है ऑनलाइन आयोजित किया गया है। इसमें स्कूल के बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस पखवाड़े दिवस को 2 चरणों में बांटा गया है और आखिर में जो विजेता होगा उसे नगद राशि और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। विभाग जिला सिरमौर द्वारा भाषा एवं संस्कृति निदेशालय के आदेशानुसार जो 1 सितंबर से 14 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया जाता है, उसके अंतर्गत जिला में भी स्कूली छात्र छात्राओं की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही है। इन प्रतियोगिताओं में प्रमुख प्रतियोगिताएं जो रहेगी उसमें है नारा लेखन प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। नारा लेखन पुरस्कार प्रश्नोत्तरी में 1000 वित्तीय पुरस्कार रहेगा हमारे पास
700 और तृतीय 500 है। और जिसमें नारा लेखन में हमारा जो पुरस्कार है वो है 500, 400 और 300 रुपये, और प्रशस्ति पत्र भी। अब आपको देश में कोरोना की अपडेट से रूबरू करवाते हैं। देश में जो है कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 75,022 नए मामले सामने आए हैं और मरीजों की बात की जाए तो जो कुल मरीज को आंकड़ा है 42,77,000 के पार पहुंच चुका है। और अब एक्टिव केस की बात करें तो देश में 8 लाख के करीब एक्टिव केस है। कोरोना से अब तक 72,816 लोगों ने दम तोड़ा है। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है। डेथ रेट की बात की जाए तो दुनिया में सबसे कम डेथ रेट जो है हमारे देश में है, लेकिन मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। बात पंजाब की। पंजाब में भी कोरोना का जो कहर है लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1565 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 61 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 65,583 से अधिक है और 16,640 से अधिक एक्टिव केस है। वहीं प्रदेश में कोरोना से 1,923 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। और पंजाब में टॉप 5 संक्रमित जिलों की बात करें तो 24 घंटे में सबसे अधिक जो है लुधियाना प्रभावित हुआ है। लुधियाना में 338 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। उसके बाद जालंधर में जो है सबसे अधिक कोरोना का कोहराम देखने को मिला है। 210 24 घंटे में 210 नए मामले सामने आए हैं। फिर एसएस नगर में 24 घंटे में 176 नए मामले सामने आए हैं। अमृतसर में 157 कोरोना के केस मिले हैं और पटियाला में 137 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे में जो मामले आए हैं वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हालांकि मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में पंजाब में 61 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। संक्रमितों का आंकड़ा जो है 65 लाख से अधिक पहुंच चुका है और 24 घंटे में 1565 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना का कोहराम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है, 70% के आसपास है, लेकिन जो है इन्फेक्टेड मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पठानकोट में पिछले 2 दिनों में आई कोरोना रिपोर्ट हैरान कर देने वाली है। पिछले 2 दिनों में कोरोना रिपोर्ट में 204 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। पठानकोट में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,660 से अधिक है, जिसमें से 1,065 लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। या वहीं एक्टिव मामलों की बात की जाए तो पठानकोट में 500 से ज़्यादा एक्टिव केस है और 30 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। पठानकोट स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति का जायजा लेते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी ज़रूरत सामान जो है मंगवाया है। पठानकोट हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का कहना है कि वो स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो पठानकोट का हेल्थ विभाग जो है कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और जो ज़रूरत सामान है वो मंगवाए जा रहे हैं। वहीं पठानकोट का बुंगल बधानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सेंटर के 4 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद से बंद करने का फैसला लिया है। अब तक 12 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि बधानी का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 60 से ज़्यादा गाँवों को हेल्थ सर्विस देता है। हालांकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की कुछ इमरजेंसी सेवाएँ जो है वो जारी रहेगी और इसमें तैनात सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो पठानकोट के बधानी का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है बंद किया गया है। दरअसल इस हेल्थ सेंटर में स्टाफ जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को बंद करने का फैसला लिया गया है। उसके बाद से स्टाफ के सभी मेंबर्स का जो है कोरोना टेस्ट लिया जा रहा है। हालांकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है इमरजेंसी सेवाएं जो है जारी रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत सिंह मान बठिंडा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर हमारी पार्टी हर संभव जनता के लिए तत्पर है, लेकिन कैप्टन सरकार जो है कुंभकर्ण नींद सो रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ। ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ? ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ 12 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ 12 ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਉਹਨੇ 12 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਮੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ दिन मतलब। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।